हमको सबसे ज़्यादा जरूरी है, देखो शेर हमको पालना है लेकिन हमको एक शेर नहीं पालना। क्यों? क्योंकि एक शेर का जो 10 कुत्ते होते हैं, जंगली कुत्ते हैं, और यहाँ भी कुत्ते हैं, तुम समझ जाओ कि कौन से कुत्तों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम दो हमारे दो, मूर्खापन है वो। पूछो क्यों? अगर हम एक शेर पाल रहे हैं अपना बेटा, ठीक है, और एक शेरनी पाल रहे हैं अपनी बेटी, लेकिन जब 10 गीदड़ या कुत्ते जो होते हैं जंगली या यहाँ के जो कुत्ते, वो जब शिकार उनका कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दूं तो देखो, जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, भारत का, तो उस टाइम पे जो सेठ महाजन थे, अगर मैं बात बॉर्डर में जो सेठ महाजन थे, उनके बहुत संपत्ति थी, संपत्ति तो बहुत है, और वो भी एक एक शेर पाले थे। लेकिन जब गीदड़ों की फौज आई थी ना, तो उन कोठियों से उनको मार मार के, उनकी बहनों को इज्जत लूट लूट के, पूरा वो क्या कहते हैं, उनको मार के भगा दिए थे, और वहां आज भी उनका कब्जा हो गया। सोचो, तो ये चीज एग्जाम्पल के तौर पर और देता हूँ। भूटान बड़ा अच्छा देश है, बहुत दिमागदार वहां पे लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। कार्बन निगेटिव में दुनिया का एक ऐसा देश है जो भूटान है, जो कार्बन मतलब बहुत ज्यादा पैदा ना करके बहुत कम निगेटिव में पैदा करता है, सोचो कार्बन। तो उसके लिए उसको यूनाइटेड नेशन से अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा उसको फिर क्या है, प्राथमिकता दी जाती है देश को, एग्जाम्पल भी दिया जाता है दूसरों देशों के सामने। ठीक है, अच्छी बात। लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए कि शांति और बुद्धि बस से कुछ नहीं होता, ये बात याद रखना। अगर मैं बात करूं, अगर भारत संरक्षण देना भूटान को अभी बंद कर लेना, तो एक दिन नहीं लगेंगे भूटान पे चीन का कब्जा करने में। तो हमको दिमागदार बनना है, जरूरी है, हमको शेर भी बनना, लेकिन हमको ताकतवर भी बनना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ताकतवर नहीं करेंगे तो जैसे तिब्बत का हाल हुआ था ना, वो भूटान का भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, छोटा भाई हम भूटान को मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, मुन्ना प्यारा सा, ठीक है। तभी अभी देखो, जब डोकलाम विवाद, कितने सारे विवाद हुए थे, भारत में तुरंत सामने आके खड़ा हुआ। अब यही बताओ, अगर भारत भी भूटान जैसे खड़ा हो जाता कि अरे शांति शांति, कौन शांति समझेगा भैया, ये बताओ। आज पूरे देश मिलकर रसिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, किए कि नहीं किए? लेकिन अगर रसिया ताकतवर ना होता तो रसिया का जैसे पहले क्या था, यूएसएसआर था ना, 1991 में था यूएसएसआर, तो उसको तोड़े थे सब मिल के देश। यूक्रेन उसी का पार्ट था। देखो, ये मैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा तब बताऊंगा, उसी का ना पार्ट था। देखो, लेकिन आज ताकतवर थे, देख लो, 2 साल से युद्ध, 1.5-2 साल हो रहे हैं, युद्ध लड़ रहा ना, और देखो यूक्रेन को पस्त कर दिया ना। यूक्रेन कभी हमारा फ्रेंडली नहीं रहा, इसलिए हमको खुल का साथ देना रसिया। हाँ, हम युद्ध का विरोध करते हैं, लेकिन जहां व्यक्तिगत हमारे देश की बात आती है तो हम रसिया के साथ भी खड़े रहते हैं। और ये हमने कई बार, जब यूनाइटेड नेशन का अगर देखा जाए तो कई बार जब मीटिंग हुई ना, कई बार वोटिंग जब हम गए तो हमने क्या वहां पे हमने अटेंडेंस ही नहीं दर्ज कराई। भाई देखो, 2 चीज होती, या तो तुमको पक्ष में वोट देना है या विपक्ष में देना है। लेकिन अब तुम पक्ष में दोगे तो तुम्हारे दुनिया के और सब जो देश है तो वो तुम्हारे खिलाफ होंगे, बोलेंगे ही भाई कि इंडिया युद्ध का तो समर्थन कर रहा है, लेकिन इंडिया युद्ध का समर्थन नहीं करता। लेकिन इससे अच्छा हम क्या करें, हम भाई अगर विपक्ष में देते हैं तो कौन नाराज होता है हमसे? रसिया नाराज होता है, ठीक है। अब पक्ष में देते हैं तो और दुनिया के देश है तो वो विरोध करें। भाई भारत हमेशा शांति का, तो भाई शांति के ऊपर भाई तत्पर था ना हमेशा, और आज भी है, इसलिए हम वहां पर क्या जाते, मीटिंग नहीं अटेंड करते। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको शेर पालना है, हमको शेर बनना है, लेकिन हमको एक शेर नहीं बनना, सिंगल शेर, ठीक है ना। एक नॉर्मल सा वीडियो भी आया था, मैंने देखा था, एक शेर का 5-6 जंगली कुत्ते सोचो शिकार कर रहे थे। क्या मतलब, कैसा शेर बताओ। उसी तरह भूटान को अगर मैं बोलूं, चलो भूटान शेर है, लेकिन इतू छोटा सा एक शेर क्या कर लेगा बताओ। इसलिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको ताकतवर बनना, और एक शेर हमको नहीं पालना। इन गीदड़ों से, इन जंगली कुत्तों से लड़ने के लिए हमको कम से कम, अगर ये 10 हैं तो कम से कम हमें 5 शेर जरूरी है पालना घर में। अब चाहे वो शेर हो कुछ शेरनी हो, अगर 3 शेर है तो 3 शेरनी भी, क्योंकि हमारी जो 2 शेरनी है वो 4 कुत्तों को ऐसे ही, मतलब एक तलवार में। और डांस से ज्यादा जरूरी क्या सिखाना जरूरी, तलवार चलाना, ये भी याद रखना। इसीलिए आप लोग ये भी जरूर मेरी बात समझिए, ठीक है ना। ये सबको है कि हमको, देखो दिमाग का ताकतवर जरूरी है, मानता हूँ, माइंड से सबको, बुद्धि में हमेशा सबको श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन शारीरिक ताकत बहुत जरूरी है। सिर्फ बुद्धि बस से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि अगर बात किया जाए तो जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या बहुत जरूरी, भीड़ बहुत जरूरी है। हम कहते हैं, ये बताओ, अगर देखा जाए तो एक तुम मान लो किसी जिले में तुम एक अच्छी पोस्ट में बैठे हुए हो, चलो डीएम जिले का शेर माना जाता है, लेकिन ये बताओ जहां 400 कुत्तों की फौज आ जाएगी गीदड़ों की, तब तुम क्या कर लोगे बताओ। कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए तुमको जरूरी है कि तुमको शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से, या तुमको ताकतवर होना चाहिए, ये बात याद रखना।